और इस बीच बड़ी खबर, इजरायली सेना का ईरान पर एक्शन। जी हां, ईरान पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। करीब 200 टारगेट पर बमबारी, ईरान की दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें देखिए। ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने आया। करीब 200 टारगेट पर बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कतर पर ईरान का भीषण हमला। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस ने मिसाइलों को रोका है। दोहा के ऊपर ईरानी मिसाइलों को नाकाम किया है। कतर के आसमान में रात भर दिखी है ईरानी मिसाइलें। आप समझे, युद्ध के सायरन बज रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। कतर के आसमान में पूरी रात ईरानी मिसाइलें नजर आई है। कतर पर ईरान का भीषण हमला, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के मुहाने से नींद उड़ी हुई है और आसमान में नजर आते हैं तारों के बजाय मिसाइल। तो अब समझे, यहाँ नींद भी पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। और लगातार युद्ध के मुहाने से आ रही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक के बाद एक मिसाइलें कहीं आसमान में नजर आती है, कहीं इमारतों पर हमला होता है। एक के बाद एक मुश्किल भरे हालात नजर आ रहे हैं। और शहर में लोगों के सामने अब सर्वाइवल एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंग के मुहाने से ये तस्वीर सीधे तौर पर ये चीख चीख कर कह रही है कि फिलहाल जिंदगी को संभाले रखना एक बड़ी चुनौती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला बोला है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक की खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को नुकसान, ये भी कहा जा रहा है हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर मारा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मारे जाने की खबर है। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कहा जाता है। बहरहाल ये बड़ी खबर, युद्ध के मुहाने से इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। तेहरान में आतंकी शासन पर कार्रवाई करेंगे, नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो युद्ध के मुहाने से बड़ी खबर, नेतन्याहू का बयान, लेबनान में आतंकी तत्वों के खिलाफ एक्शन लेंगे। नेतन्याहू ने कहा है जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की तरफ से यह बड़ा बयान बेंजामिन नेतन्याहू का सामने आया। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। तो आप देखिए ये तस्वीरें, जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमले जारी रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि हम रुकने वाले नहीं है। इस बीच एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। इजरायली पीएम ने एयरफोर्स बेस का दौरा किया है। इजरायल और अमेरिकी पायलटों से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिणी इजरायल में एयरफोर्स बेस पर नेतन्याहू पहुंचे, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने पायलटों से मुलाकात की तस्वीरें ये हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे, इजरायल और अमेरिकी पायलटों से उन्होंने मुलाकात की है। दक्षिणी इजरायल में एयरफोर्स बेस पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे और एयरफोर्स बेस का दौरा किया, साथ ही पायलटों से मुलाकात की है, जहां पर इजरायल और अमेरिका के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने हर एक पायलट से मुलाकात की है, चाहे वो इजरायली हो या फिर अमेरिकी हो, क्योंकि अमेरिका और इजरायल सीधे तौर पर एक साथ इस वक्त ईरान पर हमले बोल रहा है। और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू पूरी लड़ाई को काफी करीब से देख रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ साथ वे लगातार दौरे भी कर रहे हैं। और बड़ी खबर देख कीजिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर
ड्रोन हमले की खबर है। ईरान ने यूएस वॉरशिप पर अटैक किया है, अटैक का दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमला करने का ये बड़ा दावा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं युद्ध के मुहाने से। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की खबर है। ईरान ने यूएस वॉरशिप पर अटैक का दावा किया है। अहम जानकारी, अहम खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमला करने का दावा किया जा रहा है। आप देखें, पूरी दुनिया के सामने तेल का संकट खड़ा होने वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमले का दावा किया जा रहा है। ये वही रास्ता है जहां से पूरी दुनिया में एक चौथाई देशों में तेल की सप्लाई होती है। हालांकि भारत पर इसका असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने यूएस वॉरशिप पर अटैक का दावा किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आप देखें, यूएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है, और अगर ऐसा है जो कि दावा किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर दुनिया के एक चौथाई देशों के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है। बहरहाल, अमेरिका ने कुवैत एम्बेसी में यहां पर सस्पेंड किए हैं ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। युद्ध के मुहाने से यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएस ने कुवैत एम्बेसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को सुरक्षा को लेकर यूएस एम्बेसी ने यह कदम उठाया है। यूएस ने कुवैत एम्बेसी में सस्पेंड किए और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बताया जा रहा है कि यह अहम कदम उठाया गया है। यहां पर एम्बेसी में ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एम्बेसी में ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड किया गया है, लेकिन आगे देखना होगा क्या कुछ इस मामले पर बयान सामने आते हैं। अमेरिका ने भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की दी है अस्थायी छूट। ट्रंप प्रशासन का बयान, 30 दिनों तक रूसी तेल खरीद सकता है भारत। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में वायुसेना का सुखोई 30 फाइटर जेट क्रैश। शाम 7:42 पर टूटा था संपर्क, सर्च ऑपरेशन जारी। दुबई में फंसे 6 युवक लौटे बीकानेर और मस्कट के रास्ते भारत पहुंचे। सुनाया मिसाइल हमलों का खौफनाक मंजर और कैसी बीती उनकी रात। अलीगढ़ में बीजेपी नेता और कारोबारी हेमंत शर्मा पुलिस हिरासत में। युवक को लाइसेंसी पिस्टल से धमकाने का है आरोप। पुणे के बदापुर में सीएचसी अस्पताल का वीडियो वायरल। मरीज से गाली गलौज करते नजर आए अस्पताल कर्मचारी। छतरपुर में पान मसाला बेचने वाले से मारपीट, गुटखा देने से इनकार किया तो लाठी डंडों से पीटा। पथराव और फायरिंग की भी खबर। मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में होली मिलन समारोह के दौरान 2 समुदायों में भिड़ंत, जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। 8 लोग घायल। तनाव को देखते हुए पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। महोबा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। बीच बचाव करने आए शख्स पर भी हमले की कोशिश। केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर मारपीट। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में महिलाओं ने मनचले को चप्पलों से पीटा। छेड़खानी करने का आरोप। मारपीट का वीडियो आया सामने। देहरादून में भी होली के बहाने युवती से छेड़छाड़ का मामला। परिवार ने किया विरोध तो मारपीट। मोहल्ले वालों ने मनचले को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में मुखौटा लगाकर पत्नी के पास पहुंचा पति। पत्नी को प्रेमी के साथ देखकर की हत्या। प्रेमी पर फेंका तेजाब। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरी की वारदात का खुलासा। चोर गिरफ्तार। चोरी की गई ज्वेलरी और बाइक बरामद। सूरत में नकली पनीर फैक्ट्री पर एसओजी और खाद्य विभाग का छापा। 1400 किलो पनीर जब्त। केमिकल से बनाई जा रही थी पनीर। आगरा में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवती ने डाला सुसाइड का पोस्ट। पुलिस ने फौरन लड़की को ढूंढ निकाला, चेतावनी देकर छोड़ा। दिल्ली के रंगपुरी में कपड़ों के वेयरहाउस में लगी आग। 4 घंटे की कोशिश के बाद आग पर पाया गया काबू। कूलिंग का काम जारी। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट फैक्ट्री में लगी आग। 50 फीट ऊपर तक उठी आग की लपटें। आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली में बीच सड़क धू धू कर चली डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही हादसे के पीछे वजह। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद।
जम्मू के शहीदी चौक इलाके में केमिकल रिसाव के चलते बची अफरा तफरी, लोगों को सांस लेने में हुई मुश्किल। नवी मुंबई में कोचिंग सेंटर का स्लैब गिरने से एक बच्चे की मौत, मलबे में दबे 12 बच्चों को टीचर को निकाला गया बाहर, 5 बच्चे घायल। आगरा कैंट स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बचाई जान। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम 8% की बढ़ोतरी, $80.8 तक पहुंचा एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम। कतर के बाद यूरोप की गैस सप्लाई रोक सकता है रूस, पुतिन बोले अब समय आ गया है कि यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक दी जाए। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर अफगान तालिबान आर्मी का भीषण हमला जारी, हमले में 30 सैनिक मारे जाने का दावा। इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद ईरान में एकजुट हुए लोग, सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरे, लहराए ईरानी झंडे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन, एम्बेसी के बाहर लोगों ने निकाला जुलूस, खामेनेई की हत्या का जताया विरोध। ईरान के इराक में अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पैदल मार्च निकाला, बेगुनाह लोगों पर हमले का जताया विरोध। और इस बीच बड़ी खबर, इजरायल और हिजबुल्लाह के भीषण जंग जारी होने की बात। यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई जगहों पर अटैक, बेरूत और लबनान बॉर्डर पर इजरायल का भीषण अटैक जारी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, बड़ी खबर आपको बता रही है। यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई जगहों पर अटैक की खबर है। बेरूत और लबनान बॉर्डर पर इजरायल ने भीषण हमला बोला है। इजरायल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग जारी है और इस बीच यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई जगहों पर अटैक की खबर है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बेरूत और लबनान बॉर्डर पर इजरायल ने भीषण अटैक किया है। इजरायल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग जारी है, मुश्किल भरे हालात हैं।